बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। बेटा ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा हुआ है। आज हमने वेन डायग्राम के ज़रिए इसको शो करना है। तो इसमें है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बेटा सबसे पहले मैं सेट लेता हूँ। ए सेट है मेरे पास, बेटा ये मैं समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेट ले सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझ आ सके। ए सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9 10 और बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8 9 10 और सी सेट है हमारे पास 2 3 5 7 11 और 13। ये बेटा मैंने 3 सेट ले लिए। अब हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी करना है। हमने बी यूनियन सी। तो बेटा सबसे पहले हम बी सेट लिखेंगे। बी सेट हमारे पास है 2 4 6 8 9 10। उसके बाद ये यूनियन का साइन आएगा। उसके बाद हमारा सी सेट होगा 2 3 5 7 11 और 13। तो इनका यूनियन बेटा हमारे पास आता है। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स होते हैं तरतीब के साथ दोनों सेटों के। तो ये हमारे पास आएगा 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13। अब बेटा हमारा ये ए के साथ इसका इंटरसेक्शन होगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए का सेट 1 3 5 7 9 और 10। उसके बाद इंटरसेक्शन आएगा, इसका साइन। उसके बाद आएगा इसका जो हमने आंसर निकाला है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13। अब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास? ये देखें बेटा, एक इधर एक नहीं है, 3 इधर 3 है, उसके बाद 5 है, दोनों तरफ 7 है, 9 और 10, 9 और 10 दोनों तरफ कॉमन है। तो हमारा ये आ जाएगा इंटरसेक्शन 3 5 7 9 और 10। बेटा हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। अब हमने इसके ज़रिए वेन डायग्राम को फिल करना है। ये देखें, मैंने बार बार तकरीबन वही चीज़ आ रही है। सबसे पहले बी यूनियन सी, ये हमारा बी, ये दायरा यहाँ तक ये बी है और ये हमारा दायरा ये सी है। अब हमने क्या करना है, इनकी लाइनें लगा देनी है। सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि इनके जो कॉमन है ना, बी और सी के कॉमन वो कौन से हैं मेरे पास। बेटा देखें, ये हमारा बी सेट है, ये हमारा सी सेट है। बी और सी में सिर्फ ये 2 और ये 2 कॉमन है, तो ये 2 हमारा कॉमन आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है,
ए और बी के कॉमन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। ये चूँकि फिगर लिखने हैं, शेड बाद में देंगे, हम पहले फिगर लिख लेते हैं ताकि इसका भी हमें समझ आ जाए कि कॉमन जो है वो कहाँ लिखने हैं, बाकी कहाँ लिखने हैं। तो इसके लिए कॉमन है, ए और बी में कॉमन है 1 3 5 7 9 10, 2 4 6 8 9 10। तो ये 9 और 10 दोनों में कॉमन है बेटा। ये ए है, ये बी है, और इसका ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी का कॉमन है। तो ये 9 आ गया और ये 10 आ गया। अब हम बी सी का भी ले लिया हमने, 2 कॉमन है। ए बी का भी ले लिया, 9 और 10 कॉमन है। ए और सी का रह गया, कॉमन क्या है हमारे पास, ए और सी। इसमें है 1 3 5 7 9 10, 2 3 5 7 11 13। तो इसका मतलब है कि 3 5 7 इसमें भी है, 3 5 7 इसमें भी है। तो बेटा यहाँ से लेके ये जो जगह है ये ए और सी की कॉमन है। इसमें हम लिख देना है 3 5 7। तो ये हमारे कॉमन आ गए बेटा। ए में देखें, ए में है 3 5 7 9 10, 3 5 7 9 10। ये दायरा ए का है, इसके अंदर ये इनसे पहले आ चुके हैं, 1 बच गया तो 1 हम बाहर लिख देंगे बेटा। बी में हमारे 2 9 10, 2 9 10 पहले लिखे जा चुके हैं, ये बी का दायरा है। तो इसमें 2 9 10 पहले आ गए, बाकी बचा हमारे पास 4 6 8। तो ये हमने यहाँ पे 4 6 8 ये हमने लिख दिए। उसके बाद सी है, सी में 2 3 5 7 ये हमारे यहाँ तक ये सी के अंदर आ गए, 2 3 5। बाकी बचा बेटा 11 और 13, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 11 और 13। अब हमने बेटा ये लिख दिया, ये हमने शो करना है, इसको शेड देना है। कैसे देंगे, सबसे पहले हमने करना है बी यूनियन सी, यानी बी और सी का यूनियन। बी और सी का यूनियन हम लाइनें लगा देते हैं। ये देखें बेटा, मैं लाइनें लगा देता हूँ, ये लाइनें आ गई बी, ये बी की आ गई, क्योंकि यूनियन में सारा होता है तो हम सारे को शेड करेंगे। ये बेटा हमारे पास अब ये सी भी साथ मिल गया, ये बेटा सी हमारा भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। ये सी है और ये बी है बेटा, इनसे मैंने बीच में लिखे हुए हैं और ये मैं शेड कर रहा हूँ, इसको देख लें अच्छी तरह। ये हमारा बी और सी दोनों का यूनियन आ गया। अब बेटा हमने क्या करना है, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ये बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन हमारे पास ये आ गया। अब बेटा हमने क्या करना है कि ए का जो कॉमन है, ये ए का कॉमन जो है बी और सी और ए का कॉमन ये हमारे पास आएगा। अब हमने करना है ए इंटर, इसको लाइनें लगा दें ऐसे बेटा। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ गया। अब देखें बी और सी में हमारे हिस्से कौन से हैं, 3, यानी कि इसका जो आंसर आ रहा है वो हम देखते हैं कि शेड में भी वही आ रहा है। ये इसमें है 3 5 7 9 10, 3 5 7 9 10 बेटा। ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा इसका आंसर आ गया शेड में, और ये हमारा हिस्से भी आ गया और शेड भी आ गया। तो बेटा ये है वेन डायग्राम के ज़रिए इसका आंसर। अब इसका हमने राइट हैंड साइड लेना है, वो भी हमने देखना है कि क्या जवाब यही आता है या कोई और आता है। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी का और ए का इंटरसेक्शन हमने लेना है। तो ये आ जाएगा बी यूनियन सी। तो बेटा हमने राइट हैंड पे चलते हैं। तो इसमें हमारे पास पहले आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा इसमें हम पहले लिखेंगे ए सेट। ए सेट है 1 3 5 7 9 और 10। फिर बीच में इंटरसेक्शन, उर्दू में तकाते कहते हैं, इसका साइन आ गया। फिर बी सेट आ गया। बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8 9
और 10। तो बेटा दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा, इधर 1 है इधर 1 नहीं है, 3 है 3 नहीं है, 5 है 5 नहीं है, 7 है 7 नहीं है, 9 है 10 है 10 है। बेटा हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9 और 10। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो बेटा हमने लिखना है वही सेट ए, 1 3 5 7 9 और 10। इंटरसेक्शन सी का सेट हमारे पास ये है 2 3 5 7 11 और 13। तो बेटा अब दोनों का इंटरसेक्शन देखिए हमारे पास क्या आता है, 1 नहीं है, 3 3 है तो ये 3 आ गया, 5 5 7 7। तो बेटा उसके बाद हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये हमारा इसका आ गया। अब हमने इसका पूरा हल करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो बेटा इसका हमारे पास ये आता है, पहले इसका आंसर लिखेंगे 9 और 10, उसके बाद यूनियन, तो उसके बाद आ गया ए इंटरसेक्शन सी का ये है हमारे पास आंसर। तो ये बेटा इसका हमारे पास आंसर यूनियन निकालना है हमने तरतीब के साथ, 3 5 7 9 और 10। तो बेटा ये देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर है 3 5 7 9 10। राइट हैंड में है 3 5 7 9 10, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं वेन डायग्राम में। तो बेटा उसी तरह ही सबसे पहले ए और बी में कॉमन जो हैं, ए और बी में कॉमन हैं 9 और 10, 9 और 10। बेटा ये आ गया 9 और 10, ये जो है पार्ट ये ए बी का कॉमन है। उसके बाद ए और सी में देखते हैं, ए और सी में हमारा कॉमन है बेटा 3 5 7 3 5 7। तो ये यहाँ पे आ गया 3 5 7। तो बेटा बी और सी में हमारा कॉमन हमने पहले देखा है, वहाँ पे आता है 2 और 2। तो बाकी बेटा ए में जो बाकी बचा वो 1 बचा, बी में जो बचे हैं 4 6 8, सी में जो बाकी बचे हैं वो हैं बेटा 11 और 13। अब हमने ये तो हिंसों के ज़रिए मैंने शो कर दिया, अब हम इसको शेड करते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये देखें हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ तक पार्ट है ये वाला, हम इसको शेड कर देते हैं। ये देखिए मैंने शेड कर दिया ए और बी का जो इंटरसेक्शन है। उसके बाद बेटा हमारा ए इंटरसेक्शन सी, ए और इंटरसेक्शन सी जो है वो ए और सी का हमारे पास बेटा ये है, इसको भी मैं ऐसे ही शेड कर देता हूँ। ये देखें ए और सी का ये यहाँ से ये बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है वो ए सी का कॉमन है। अब ये दोनों मैंने कर दिए। अब बेटा तवज्जो करनी है, देखें अब हमारा दोनों का यूनियन, इसका और इसका ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट और ए इंटरसेक्शन सी ये पार्ट, दोनों का निकालना है यूनियन। यूनियन में तमाम हिस्से होते हैं। ये देखें बेटा पहले है ए बी का इंटरसेक्शन 9 और 10, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर आ गया ए और सी का इंटरसेक्शन, इसमें है 3 5 7 3 5 7, ये आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बेटा दोनों का जो यूनियन आएगा, इसका और इसका यूनियन, वो ये होगा 3 5 7 9 10, 3 5 7 9 10। तो बेटा हमारा, मैं इसको ये लाइनें ये लगा देता हूँ, ये शेड कर देता हूँ।
ये हमारा पार्ट, ये हमारा पार्ट, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। इसको हमने शो कर दिया वेन डायग्राम के ज़रिए। इसका आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये बेटा हमारा वेन डायग्राम के ज़रिए इसको शो करने का ये तरीका है। बेटा आपने पूछना नहीं है कि ये क्या चीज़ है। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये जो हमारा ये वर्ड हमारी मुस्ततील बनती है, रेक्टेंगल जो है हमारी, ये यूनिवर्सल सेट को शो करती है। ये मैंने यू लिखा है, ये यूनिवर्सल सेट है। मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में तमाम सेट उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसलिए ये जो यूनिवर्सल सेट है, समझे कि ये एक रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, जिसके अंदर ए सेट भी उसके अंदर है, बी सेट की भी उसके अंदर है और सी सेट भी उसके अंदर है। तो ये हमने अमल किया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। बेटा इस तरह आपने वेन डायग्राम के ज़रिए इसको अच्छी तरह तैयारी कर लेनी है। तो बेटा इसको समझने के लिए आपने कोशिश करनी है कि लेक्चर जो है आपका वो डेट बाय डेट आपको मिलता रहे। तो उसके लिए आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपका जो लेक्चर है वो तरतीब से आपको मिलते रहें और आप उसकी अच्छी तैयारी कर सकें। अल्लाह ताला आपका और आपके वालिदैन का हामी और नासर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।